हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये सेकंड पेपर है जिसकी चर्चा हम उस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द पेपर एंड वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग आवर बेस्ट विद इन द मिनिमम टाइम कि मेरे कौन से क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं, मेरे कौन से गलत हो सकते हैं। तो अभी भी मैं चर्चा कर रहा था, जैसे हमारे पहले भी बात हो रही थी, कि रिविजन इज ऑल्सो वन ऑफ द एरियाज। कैंडिडेट हमेशा फील करता है मैं रिवाइज करूंगा, डेफिनेटली 50% इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सपोज वी आर इन सच ए पोजीशन कि मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया। सपोज करो, इफ आई बिलीव माई सेल्फ कि मेरे पास टाइम की पॉसिबिलिटी है, देन कैन आई मार्क द क्वेश्चन करेक्ट? तो मतलब आई नो यू आर एंड नो सिंसियर कैंडिडेट लुक फॉर escapism और एक्सक्यूजेस, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू सी, जैसा कि अभी औशिक से भी मेरी बात हो, जैसे हमारी बात हुई, कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं होना चाहिए। फैक्चुअल मिस्टेक आप कई बार माइंड हमारा सपोर्ट नहीं करता, वो हम गलती कर देते हैं। और अननोन क्वेश्चन है तो वो कैसे अप्रोप्रिएटली टैकल हो सकता है, ये कुछ चीजें हम देखेंगे। तो लाइक लास्ट टाइम ऑल्सो, आंचल शी हैज मार्क मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट देन द रेस्ट ऑफ मेनी कैंडिडेट्स। सो आई विल जस्ट आस्क हर दैट शी कैन जस्ट quickly go through the questions, and everybody else pay full attention. Do not be half-hearted. There is no point in being half-hearted. Be here only if you are here completely. I'm sure that is the only way by which you will discover something new. Otherwise, it is impossible. So, Achal, please start. So first question is, the World Bank was one of the first global organization to adopt Hmm. the concept of good governance. तो यहाँ पे Hmm. concept of good governance, तो ये Hmm. रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर में आया था। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो Eight उसके principles. ब्याह पे, हाँ जी, तो कंसेंसस ओरिएंटेड, Hmm. ट्रांसपेरेंसी और Hmm. ग्रीवियंस रिड्रेसल और फास्ट सर्विस डिलीवरी भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी जो प्रिंसिपल्स थी जिसमें मेंशन थी वो इसके अंदर नहीं थी, तो उसके ब्याह पे मैंने 1 और 2 लगाया था। Yani grievance redressal or fast service delivery, you are saying that it is not formally part of the concept of good governance. Ashik, what do you say? हाँ सर, मेरा गलत है। मैंने 1 2 3 को मार्क किया था सर। और मैंने आपने भी चार 1 2 3 4 मार्क किया था। और प्रवेश। हाँ सर, 1 2 3 4। तो लेकिन एज आंचल सेड कि न्यूज़पेपर में आया था, तो न्यूज़पेपर इज तो लाइक विद ऑल ऑफ अस, देन हाउ कम शी इज सेइंग एंड रेस्ट ऑफ अस आर नॉट सेइंग? एनीवेज, ये सर ये सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली मेंशन था। ओके, आई अप्रिशिएट दैट। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सो ठीक कंसीडर है। द फॉलोइंग फेयर्स। चलो। डैम और कंट्री बतानी है, करीबा, आसवान, तारबेला। तो तारबेला नहीं पता था कि कहाँ पे है, द लेकिन स्क्रीन। करीबा पता था कि, हाँ चलते, आप बोलते रहिए, स्क्रीन पे आ नहीं रहा पूरी तरीके से। करीबा आ रहा है, करीबा रशिया नहीं है। हाँ जी सर। हम्म, बाकी। तारला तो सर उस पाकिस्तान है सर। बिहाफ पे वैसे मेरा एक गलत हुआ है, मैंने ए ऑप्ट किया था ओनली वन, बट आंसर इज आई थिंक बी है। ये है सर, आसवान ओनली डैम टू फेमस हुआ है। डैम है सर इजिप्ट में। हम्म। तरबेला पाकिस्तान में सर। करीबा रशिया मुझे लगा नहीं होगा नाम से, तो मैंने तो हम्म, फिर ओनली 2, तो 1 नहीं है। करीबा है वन। जिम्बाब्वे में। हाँ, करीबा मस्ट हम्म। बी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आई वाज आल्सो थिंकिंग सो। आसवान इजिप्ट है, तो, ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे लर्निंग ये तारबेला पाकिस्तान में, ये हम आइडिया रख सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा आप मतलब अननोन आइडिया एरिया में। कर सकते हो कि भाई जो मेजर डैम्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हमें कम से कम 10-20 वर्ल्ड के डैम्स का नाम पता होना चाहिए, थ्री गॉर्जियस डैम के अलावा भी। बस यही इसकी लर्निंग है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर वॉलेंट्री प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सबका ठीक होना चाहिए, ये मैं ये मानता हूँ। इसमें ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। यू कैन enlarge द स्क्रीन प्लीज अ बिट मोर। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या ये वॉलेंट्री प्रोविजन है? सोचना ये है। इंडाविंग द ग्राम सभा विद पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल। पहले क्या वाला ये तो वॉलेंट्री? कंपल्सरी, तो 1 से आंसर पहले नहीं। वाला बिल्कुल। और थर्ड है हम्म। इसमें, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत, providing reservation of seats, both members and chairperson, for backward classes in panchayat at any level, and giving representation to the chairpersons uh, of the intermediate panchayat in the district panchayat. तो पहला जो है वो डेफिनेटली वॉलेंट्री नहीं है। और जैसा सर आपने बोला लेकिन कि पहले वाले में ये जैसे बोल रहे तीनों लेवल पे होना चाहिए, तो इंडिया में हर एक स्टेट में तीनों लेवल पे है। बिल्कुल तीनों लेवल पे है। 3 tier सिस्टम तो है ही ना आपका। सर जोनल लेकिन काउंसिल, कहीं एस्टैब्लिशमेंट कहीं बोल रहा है, तो कहीं इसलिए मैं कहीं कहीं जिला परिषद वर्ड है, कहीं जोनल काउंसिल है। जैसा स्टेट का एक
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो उसके नाम है और जैसा वहां का एक चला आ रहा है, उसके हिसाब से आप कह सकते हो नाम अलग अलग है इंडिया में, लेकिन 3 टियर सिस्टम तो है ही ना। मतलब वो सेंटर स्टेट और वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये मतलब ये वॉलेंट्री अगर कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सर मानसी इज राइट, ऐसा नहीं है, कहीं पर नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है पॉपुलेशन के यूनिट बयान पे। जिला हर परिषद आप जब कहते हो क्या है वो? सर वो आपकी बात हर ठीक है, नोमेनक्लेचर यूज होता है, लेकिन उसकी बात भी ठीक है कि हर जगह नहीं। भाई पॉइंट यहाँ पर ये है ना, हर जगह नहीं का मैं मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर प्रोविजन दिया, वो वहां पे अप्लाई हुआ नहीं हुआ, या कब वो बना। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, दे विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टाइपोलॉजी, तो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये मानना विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स की पंचायत के जो 3 लेवल्स हैं, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट, वही वॉलेंट्री हैं, तो इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ प्रवेश, क्या सर? बताइए। सर क्या पूछ रहे हो आप? ये वॉलेंट्री है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं सर, ये वॉलेंट्री नहीं है, लेकिन एसेंशियल है। लेकिन फिर भी एसेंशियल होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर इंटरमीडिएट नहीं है। हाँ नहीं, वो मैंने कहा, वो मैंने आपसे भी मैंने यही बात कही कि फैक्चुअल जो स्टेटस है या जो ग्राउंड स्टेटस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो कीन कंसर्न है कि ऐसा होना चाहिए, बात वो हो रही है। आप आंसर 2 तरीके से डिराइव कर सकते हो, एक तो तुम्हें पता है एक्चुअली प्रोविजन क्या है, और दूसरा आप अपनी जो नॉलेज है, इन्फर्ड नॉलेज, उसके बेस पे सोचोगे, तो वो बात है। तो वन जो है स्टेटमेंट, बल्कि ये जो इंडाविंग ग्राम सभा विद पावर्स एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, मैं तो इसको भी मैंडेटरी मानता, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एज पर द क्वेश्चन, आपके लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो वॉलेंटरी है, लेकिन वो दैट इज एन एसेंशियल और कंपल्सरी कंडीशन। चलिए नेक्स्ट। सर एक और इसमें ये था जो मैंने मतलब अगर वन वाले में भी डाउट आ रहा था तो थर्ड सेंटेंस जो बोल रहा है डिटरमाइनिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन द विलेज ये पंचायत, ये तो ये अलग मैनर अलग ऑफ इलेक्शन सब जगह सेम होना चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मैनर ऑफ नहीं। इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? भाई मैनर ऑफ इलेक्शन कई जगह हो सकता है कि गांव छोटा है, आप लोगों ने वोट डाल के सहमति से कर लिया, कहीं बहुत बड़ा है नॉमिनेट कर दिया, कहीं पर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बैठकर आपने गांव, मतलब बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। सो स्टेट पर डिपेंड करता है कैसे करना है। स्टेट पे डिपेंड। तो वही बात है, वो अलग अलग है मानसी, वो अलग अलग है, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेट यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की जो टाइपोलॉजी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ चल। With reference to the parliamentary privileges, consider the following statement. Originally, the Constitution expressly mentioned two privileges, that is freedom of speech in Parliament and right of publication of its proceedings. So ये हमने cover किया था political access में, तो this is one is true. The next is the president does not enjoy parliamentary privileges despite being part of the parliament. So this one also I mark correct. So answer is C, both 1 and 2, according to me. बाकी किसी का क्या कहना है? तो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं तो इस पे शॉर्ट ही थी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन टू काइंड ऑफ प्रिविलेज। तो सर वैसे सर प्रिविलेज खाली मेंशन है, टू काइंड ऑफ प्रिविलेज डिवाइड किया गया प्रिविलेज को, मैंने ऐसे काट दिया था इसको पहला ऐसा वाला। तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है टू काइंड और ये सब तो नहीं बोल रहा, लेकिन आर्टिकल 105 और नियर अबाउट दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रवेश उसको करेक्ट कर सकते हैं, उनमें सर बात तो की। सर जैसा कौशिक ने बोला सर, मैंने भी वैसे ही अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर हम्म, ओरिजिनल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 105 सिर्फ दो के हम्म, बारे में बोल रहा है। तो हम्म, एक्सप्रेस तो नहीं बोल रहा है, बस सिर्फ ये एक्सेस बोला है, नहीं। दो है, फ्रीडम ऑफ लेकिन स्पीच। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू पब्लिकेशन है, और एक्सप्रेसिटली मेंशन्ड। अब इसको कैसे देखते हो, क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली बहुत लिख रहा है ये, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट प्रवेश? सर ये मैंने गलत लगाई है, हम्म तो
मुझे लगा कि नहीं तो प्रेसिडेंट की वाइस आंचल, प्रेसिडेंट। आंचल, हाँ जी सर। प्रेसिडेंट क्यों नहीं एंजॉय करता पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिस्पाइट बीइंग ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? सर मैंने इसमें ये सोचा कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको प्रोवाइड की जाती है ना ये प्रिविलेजेस, तो फिर प्रेसिडेंट कैसे होगा, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को मार्क करा ठीक था है। कि उसके पास नहीं ऐसे भी होगी। ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डेलिबरेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, दे आर द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको राइट है, फ्री हैं, विदाउट एनी फेवर, तो वी कैन डिराइव दैट। नेक्स्ट। Which of the following best describe the term nematocysts? So first a feature of cnidian used for prey capture and defense. Next is a new species of salamander recently discovered. Next is human cell organelle necessary for respiration. तो ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट और टू में से हम सोच सकते हैं। थर्ड इज फाइलम इन द किंगडम, क्योंकि हमने पूरा साइंस का कवर किया तो उसमें ऐसा कुछ अभी तक पढ़ा नहीं। और अगर हम इसमें आइडिया लगाए, सिस्ट से मैंने लगाया सिस्ट, तो वो सिनेरिडेरियन, तो उसके भी यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हुआ था। फिफ्थ का ए, आई हैव ऑप्टेड। ओके, तो सिस्ट एनीवन से एल्स? कैसे लगा, मतलब सिस्ट अच्छा क्या, मैं भी मतलब क्या लॉजिक लगा है? मतलब सिक्स से कैसे पता लगा कि वो सब मैंने सिनेरियो? इसमें फैक्टरिंग, जैसे मैंने बी और सी तो मैंने कहा था कि मतलब नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिए थे। ए और डी में से मैंने सोचा था, बट इसमें से मोर मैंने एप्रोप्रिएट तो थी कि निमाटो फोर से निमेटोसिस में किया तो कोई स्पेशलाइजेशन हो सकता है। हाँ हाँ, तो इसलिए फिर मैंने ए ही लगाया। था। मैंने निमाटोफोर्स और जो नाइजीरियाज के अंदर में हाँ होता वो है उसके हमने लिए। स्टडी किया, हाँ। फिश से नहीं किया था, राउंड निमाटो बॉर्न। से किया था। हम्म। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है, मतलब कैसे लगाया आंचल सिस से, ये हाँ, पूछना चाह सिस्ट रहे से हैं। सर क्या आई थिंक लॉजिक कि है? मैंने एनवायरनमेंट में कवर किया था साइंस रिपोर्टर के अंदर, तो मेरे को ऑटोमेटिक मतलब ऐसा फील हुआ कि ये इस वाला ये सिनेडियन से कुछ रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट कर दिया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर विच 6। ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू और फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? तो ये एग्जैक्टली क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि जो रिवर, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो दानुबे है, और उसके बाद वोल्गा आता है जो कि रशिया में है, तो उसके बिहाफ पे इसका आंसर दानुबे हो लॉन्गेस्ट, जाएगा। तो लॉन्गेस्ट, दानुबे के बाद मेकोंग है। देखा मतलब लिखा इन था टर्म्स मोस्ट ऑफ बॉर्डर। शेयरिंग नंबर ऑफ बॉर्डर्स विद कंट्रीज, पहले दानुबे फिर मेकोंग। मैंने मेकोंग लगाया था, दानुब का आइडिया नहीं था मेरे को। मेकोंग तो हाँ ठीक है, मेकोंग आपका इधर हो गया, जिसको हम इंडो चाइना रीजन कहते हैं, हाँ जी। म्यांमार से नीचे आ जाएगा। लेकिन डेन्यूब क्योंकि यूरोप में है, और यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज, सो दैट इज हाउ द पॉइंट इज। बाकी लोगों ने, औशिक आपने लगाया? मैंने छोड़ दिया इसको। अच्छा, और प्रवेश? सर मैंने मेकोंग लगाया था, ओके, तो नो, ठीक है, लर्निंग, वी आर मूविंग ऑन, थैंक यू, मूव ऑन। Shoe leather cost associated with which kind of inflation? सो इसका आंसर सी है इसका आंसर सी है कि सर। आपको बैंक ज्यादा मतलब ट्रैवल करना पड़ता है अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, तो उसको शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं कि वियर एंड टियर होता है बहुत ज्यादा। तो हाँ सर, हाँ इसी से मैंने डिराइव किया नाम से कि हम्म। ज्यादा पैसे लगते हैं सर। चल, कोई और लॉजिक? सर इसमें मैंने मतलब शू लेदर, तो मेरे को लगा थोड़ा मतलब हार्ड कवरिंग होती है, लंबे टाइम तक चल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आइडिया लगाया था। वैसे डायरेक्टली तो नहीं पता था, तो उसके भी आप पे opt कि मिनिमाइज करेगा कैश होल्डिंग को, कि लंबे समय तक चल सकता है, ये आइडिया लगाया था। ठीक है, चलिए, बट कोई नहीं, चलिए। एग्जैक्टली हाँ, तो इंटरेस्टिंग, वेरी। ऑपोजिट, शू लेदर कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है। कोई बात नहीं, इट इज इंटरेस्टिंग, दैट्स हाउ द प्रीलिम्स इज ना। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड will undertake the production, procurement, distribution of quality seeds under a single brand. Achal. यस सर, इट इज ट्रू, इट इज रिलेटेड टू दिस, और इट वाज Second, सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आना चाहिए यहाँ पे Secretary सेकंड Affairs. स्टेटमेंट। हाँ जी, हम्म, मैंने भी तो सर इससे ओनली वन पहला ये देखिए समिति लिमिटेड, भारतीय हम्म, बीज, तो एक वैसे हम्म। तो मेरे को आइडिया नहीं था कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। मेरे को कंपनीज एक्ट में बने हैं, किसी और बने हैं, सहकारी, मल्टी कोऑपरेटिव नहीं बने। सहकारी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव। सहकारी, सहकारी समिति is the key word here. हाँ जी, Will तो ओनली undertake, वन। will undertake, तो इसका आंसर ओनली वन। हाँ, चलिए नेक्स्ट। Next is consider the following statement with respect to President of India.
The office of the President of India was created in 1947 after independence. तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल रहा है, तो फिर 26 जनवरी आना चाहिए था 1950 आई सर थिंक। ये बोल रहे हैं क्रिएटेड इन 1947, मतलब उसी ईयर में इंडिपेंडेंस मिली, उसी ईयर रॉन्ग में है, कैसे स्टेटमेंट रॉन्ग है, प्रेसिडेंट क्रिएट हो सकता है? हाँ तो गलत रॉन्ग है है। ये। सेकंड, नेक्स्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच member of parliament is the same, whereas the value of the votes for the members of each legislative assembly varies. तो इतना ज्यादा मतलब डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है कि भाई एक में वेरी करेगी और एक में सेम रहेगी? और ये सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला हाँ हमने कवर भी किया है काफी बोला बार, है ना, पॉलिटिक्स क्वेश्चंस में किया है हमने। हाउ यू आइडेंटिफाई, प्रवेश हमने किया था ये कि हाँ वोट ये सब वैल्यू। किया है हमने, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है वो वेरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स है, तो हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, तो इसलिए दैट वुड वेरी, और एमपीज की सेम एमपी के लिए सेम होता है और राज्यसभा लोकसभा के लिए बाकी सब अलग होता है। ये मैं बोला गलत, है। चलिए नेक्स्ट, 50,000 यहाँ पर जो नहीं है 15,000। 50,000। हाँ ये बहुत ज्यादा है, तो मैंने भी इसको गलत मार्क किया कि मतलब ये गलत ही होना चाहिए। नहीं मैंने फोर्थ बोल रहा सही इलेक्शन ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू कहा, ट्राई एन इलेक्शन डिस्प्यूट रिगार्डिंग, ये तो सुप्रीम दिस इज कोर्ट होता है। आल्सो रॉन्ग। हाँ ईसीआई नहीं है, तो 1 3 थर्ड 4 भी, ओनली। फोर्थ भी हाँ और रॉन्ग जी, है। मतलब भी गलत है सर, वो तो मैंने ओनली 2 किया पहला था, भी गलत है। ओनली 3 इसका आंसर नोट कर। इसमें 15,000 होती है सिक्योरिटी रिपोर्ट। यानी इसमें सिर्फ ओनली वन आएगा ना करेक्ट आंसर, अच्छा रॉन्ग बताना है तो 3 हो गया। तो ओनली 3 होगा। हाँ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, गुड। तो प्रवेश इसमें आप स्टेटमेंट 1 बोले स्टेटमेंट 1 लेजर लैंड लेवलिंग इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्स क्रॉप क्वालिटी, तो ठीक है पॉजिटिव लैंड लेवलिंग की वजह से हो सकता है। दूसरा लैंड रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द लैंड प्रिपरेशन एंड आल्सो रिड्यूसेस स्पीड प्रॉब्लम, तो ज्यादा एरेशन होगा इन द सॉइल तो हो सकता है, तो आई मार्क्ड ए। लॉजिक भी और करेक्ट भी है, तो दिस इज करेक्ट। बाकी लोग का बच्चे आंचल। हाँ सर, 1 अगर लेजर लेवलिंग है तो आप लेवल कर दे रहे हो और उसके कारण हीट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो 1 2। चलिए प्रवेश, आपने भी मार्क किया है, नहीं बोलते जाइए अपने आप। नहीं है हाँ इसमें। हाँ सर उसमें भी ए है और इसमें भी ए है, चलिए दोनों में नेक्स्ट, ए। चलिए ठीक है, रॉन्ग जहाँ पे होगा वहां बोलिएगा या कोई अलग बात है। चलिए मानसी, मूव ऑन। ये मेरा गलत हुआ है, इसमें मैंने बी मार्क किया था इसमें। आज ही कवर किया पहला सर सर हमने ये वाला, बायोम होगा, इन्वायरमेंट। सबसे बड़ा बायोम होता है, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर उसका पॉपुलेशन कितना, कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन कितना, तो फिर सबसे कम पॉपुलेशन होगा। असेंडिंग ऑर्डर में बताना था ना, बस। हाँ जी। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम, इकोसिस्टम। मुरंताउ, ग्रासबर्ग, ओलिम्पियाडा आर द माइंस ऑफ। तो गोल्ड है, ये नहीं पता था मुझे। मैंने डायमंड मार्क आंसर किया। आयरन कोल तो नहीं होगा क्योंकि वो कॉमन है। डायमंड डायमंड लग रहा था, अफ्रीका तो है, मैंने मार्क डायमंड किया। इज इन अफ्रीका। वो किम्बरले माइन, किम्बरले प्लेटू भी है वर्ल्ड का, जो हम बात करेंगे जिसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, मतलब मैं भी शायद गोल्ड ही मारता। चलिए नेक्स्ट, ये तो पता ये ही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मानसी। प्रवेश, नील। मूव फॉरवर्ड विद द स्क्रीन। नील कुरिन जी, वी नो दैट वेरी वेल। पर इसमें आप ये देख सकते हो अब कितना एल्टीट्यूड, और बस इतना देख सकते हो, बिकॉज एग्जाम विल नॉट गिव यू, दे विल इन्वर्स द इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या प्रोविजन ऐड किए गए? एडिशन ऑफ 11 शेड्यूल। जिसमें 2 से आंसर आंसर निकाल सकते हैं, 2 से सिर्फ। पहला से डिलीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी 1978 में होगा, और एडिशनल 11 शेड्यूल ये होगा जब अर्बन बॉडीज बनेंगे 92 73rd में। अमेंडमेंट, हाँ 92। 1992। तो 2 के बाद ही 1 है, तो 2 के बाद 1 में अगर देखेंगे तो जो 2 जगह है, एक सी में, एक बी में और एक डी में। अब सर अगर देखना है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ लोकसभा सीट, अब ये हाल फिलहाल अगर 1992 के बाद ही बना है तो ऐसा सुनने में आता, तो ये लोकसभा सीट पहली बनी होगा एक तरह से, तो 4 के पहली है, जैसे और मैंने सर इसमें ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज जब ज्यादा हुई होगी, मतलब 1970s के आसपास, मैंने ये लॉजिक लगा के किया था, तो 4 ही पहले आना चाहिए 2 में से, और 2 1, तो 4 2 1 3 इज द आंसर। ठीक है नेक्स्ट।
ये मैंने नहीं किया सर। मैंने भी नहीं किया सर ये अटेम्प्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स फाउंडर। चलिए नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इन द सेंस की क्वेश्चन को दिखाइए पूरा प्रॉपरली। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया औशिक या प्रवेश? हाँ सर, मैंने किया ये। करेक्ट है। तो इस पार्टी सर ईवी सर रामास्वामी तो नहीं करेक्ट। जाएंगे। सर तो मेरा जस्टिस पार्टी नहीं था, और मेरे को ये पता था वो सर यूनियन पार्टी के वो जाट लीडर हुए हैं फेमस, तो हुसैन। हम्म। तो वो पढ़ा था सर, और देखा भी था, न्यूज में भी था। तो पहले दो करेक्ट है, तीसरा गलत। तो कृषिक पहला गलत, प्रजापति। पहला पहला गलत गलत है, है, 2 एंड 3 करेक्ट है। 2 and 3 करेक्ट है। हाँ तो हाँ देखो, कृषिक ए के फजलुल हक, 1940s की जब हम बात करते हैं तो बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्टी, रेडिकल आइडियाज भी थे उसके। मुस्लिम लीग के जब कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब, सर फजली हुसैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जस्टिस पार्टी में ईवी रामास्वामी नाइकर जिनकी हम बात करते हैं, जस्टिस पार्टी। तो क्या बोल रहे हो आप औशिक? फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। नहीं सर, ईवी हाँ रामास्वामी जस्टिस सर, पार्टी नहीं। वो बाद में सेल्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट में काम किए थे, लेकिन फिर ये जस्टिस पार्टी का तो नहीं होना चाहिए। फाउंडर नहीं, सर फाउंडर की बात है। पार्टी में सिर्फ तीन ही लोगों का नाम है। एक तो CN मुदलियार, CM नैयर, और हाँ पी बिल्कुल। त्यागन। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। फाउंडर है ना बेसिकली। चलिए नेक्स्ट। तो नॉट इसमें पूछ रहा प्रोवाइडेड। है इन द RPA 1950। तो हम्म। रजिस्ट्रेशन तो होता है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स भी होता है। ये नहीं है सर सेकंड वाला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, ओनली वन। तो नॉट प्रोवाइडेड फॉर ना। चलिए नेक्स्ट। इसमें सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोला है, तो पहला बोल रहा है ओनली परमिटेड टू एंगेज इन कमर्शियल रियल एस्टेट एंड नॉट रेजिडेंशियल। तो दिस इज ट्रू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हो तो रेजिडेंशियल में कोई ग्रोथ और उसके हिसाब से नहीं होगा लार्जर स्केल पे। तो आई ऑप्टेड दिस टू बी करेक्ट। सेकंड बोल रहा है डिविडेंड्स ऑब्टेन्ड दे आर कंप्लीटली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो भी डिविडेंड्स है टैक्सेबल होते हैं। थर्ड बोल रहा है इन इंडिया ऑल रीट्स हैव टू बी मैंडेटोरली लिस्टेड। तो ऑल के लिए नहीं है, दो कैटेगरीज होती है। तो ये थर्ड गलत है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। मैंने वही किया सर, लेकिन फिर इसका आंसर आंसर दोनों सेम ही है, ओनली 2, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, बाकी 1 and 3 करेक्ट है। नहीं, 3 करेक्ट नहीं है। ऑल रीट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज पे, ये मैंने स्टॉक वेरीफाई मार्केट किया था। लिस्टिंग ऑफ RET इज मैंडेटरी, और से भी नहीं बोला है इसको। और इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड रिसीव बाय द RT इज सेकंड गलत। सर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। गलत। लिस्ट होना मैंडेटरी नहीं है, रजिस्टर करना मैंडेटरी है सेबी के साथ। ये मैंने बाद में भी सर्च करके देखा था, यहाँ पे तो पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन लिखी है। बट रजिस्ट्रेशन विद सेबी इज मैंडेटरी एंड लिस्ट होना मैंडेटरी नहीं। एग्जामिनेशन विल नॉट गो इनटू द निटिग्रिटी ऑफ सेइंग कि भाई रजिस्ट्रेशन है कि लिस्टिंग है, ऐसे नहीं आएगा। इट विल फ्रेम ए क्वेश्चन लाइक दैट कि वो सेबी के कुछ उसका हो है भी कि नहीं है। और रेजिडेंशियल वाला जैसे आपने बोला, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, तो दैट आई कैन एग्री। सेकंड वाला जैसे आप बोल रहे हो, दैट हैज टू बी अ फैक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्लैरिटी से व्हाट यू आर टेकिंग अप कि वेदर इट इज देयर और नॉट। टैक्स एग्जेम्पशन है सर, है सर, लिखा हुआ। एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन रेफर्स टू the changes in genetic makeup of entities in population. In this context, अब बताइए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात हो रही है, ये जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिक ये इवोल्यूशन। कौन से प्रोसेसेस ऑर्गेनिक हैं? तो आप सर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मैंने रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को आइसोलेशन अलग कर दिया कि वो अलग से निकाल बिल्कुल कर सकते, वो तो नहीं नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 and होना 4 चाहिए मार्क वो। किया इसमें, सी। लेकिन आंसर इसका डी, 1 2 3। तो मैंने सारे 1 and 3 मार्क किया था, सारे ही हैं लेकिन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे होगा जब आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कर देंगे? तो इट विल ब्रेक अवे फ्रॉम द होल प्रोसेस। सर इसमें इस लॉजिक से हुआ कि म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ठीक है, बाकी नेचुरल सिलेक्शन, जैसे हम इन्वेस्ट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्योरी की, तो नेचुरल सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। तो 1 3 4 के बिहाफ पे, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके बिहाफ पे सही हो गया, ये 1 2 3 4 लगाना पड़ेगा।
ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, ओके। हाँ, गुड लॉजिक, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम आपको प्रॉपर कोई ऑप्शन नहीं देगा कि जहां पर आप ऑप्शन के बेसिस पे क्वेश्चन को डिराइव कर लो, ऐसा नहीं होगा वहाँ। बट देन वी मस्ट लुक इनटू द एस्पेक्ट की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाउ इट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। Official language. Parliamentary Committee on Official Language. Committee consists of 30 members of the Parliament having equal representation of members of Lok Sabha and Rajya Sabha. हाँ चल। सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं और राज्यसभा के कम होते हैं। And chairman of the committee is nominated by the Speaker of Lok Sabha. यस सर, दिस वन इज ट्रू। ये नहीं गलत है सर, गलत है। थर्ड क्या करेक्ट है प्रवेश इसका? स्टेटमेंट, नहीं, सेंटेंस थर्ड तो ठीक है, टू का क्या करेक्ट फॉर्म है? नॉमिनेट की जगह इलेक्टेड आएगा बाय द मेंबर, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर हो सकता है, मतलब स्पीकर इलेक्ट नहीं करेगा। इलेक्टेड बाय द मेंबर। हम्म, The committee is ठीक है। required to vote along with the. That is correct. Third statement is correct. हाँ जी सर। Next. अब ढीमसा आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर इसमें नटी- तीनों हाँ सर, ऑल थ्री, नटी ऑल हाँ? ऑल थ्री। और करेक्ट, ढीमसा आंध्र प्रदेश। हाँ हाँ जी। वाओ। मेरे को तो सर इसमें बस थर्ड का पता था, तो मैंने नहीं, अटेम्प्ट नहीं नटी किया। तो है, नटी इज हिमाचल, दैट इज करेक्ट। नट एम शब्दी किसे वैसे है। पता था, केरला हिंसा का नहीं पता। ये तो ढीमसा आपको पता था? नहीं सर, मेरा गलत हुआ, नटी और थेम हम्म। मैंने माफ किया। मैंने भी सर नट्टी और सेम लगाया था। ढीमसा तो वर्ड ही ऐसा लगता नहीं, दिस इज नॉट अ तेलुगु वर्ड। This seems like, I'm not an expert, but then still we have to look into it. चलिए next. चोलन पोर्ट सिटी लिखा हुआ है सर इसमें, और दूसरा सीला पड़ी कर मनी मने के लिए पुहर डायरेक्टली, क्योंकि उसी में मेंशन उससे निकल। बे ऑफ बंगाल में ना पुहर। नहीं तो पुहार बे ऑफ बंगाल, अच्छा बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु के सामने ये अभी मेरा अभी लोगों ने डी मारा है। नहीं सर, मैंने Yes. इसमें बी मारा था। मेरे को ये था कि मुजिरिस तो केरला मुझे- में, तो ये नहीं होगा। नहीं, मुजरिस तो केरला हो गया, और हाँ कोरकई जी, है। कोरकई पांड्यन टाइम पे बड़ा पांड्यन रूल, और पर्ल पर्ल के लिए बहुत जाना जाता है कोरकई। और वंजी, वंजी इज नॉट नेम ऑफ अ पोर्ट आई बिलीव। सर वंजी तो कैपिटल है केरला की, केरला में। ओके चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो पुहार हो सकता है, पुहार कावेरी पट्टनम ये आइडेंटिफाइड है, संगम भी यही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। A minute on the necessity of town planning was penned by Lord Wellesley, which emphasized on the importance of modern day planning in Calcutta. चलो, Lord Wellesley took concrete action by establishing various committees, including setting up a lottery committee. Second statement factually incorrect है मेरे हिसाब से। हाँ सर, लॉर्ड हार्डिंग होना चाहिए। नहीं पता था नहीं, लॉर्ड सर, लॉर्ड हेस्टिंग, नहीं होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग होगा सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉटरी कमेटी सेटअप किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और मैं आंचल की जगह बोल देता हूँ, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। क्यों आंचल? प्रवेश? हाँ सर। चलिए, लीड। इसमें तीनों करेक्ट है, पर मेरे को ओनली वन का ही था, तो वन ही मार्क किया मैंने। पर ऑल थ्री आर करेक्ट। तीनों बेनिंग सर सेरेमनी ट्रेसेस तो होंगे 1 2 3। तीनों होंगे इसमें, आपको देखना चाहिए था मानसी, ये तीनों ही होंगे ये तो। तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया इसमें 2 और 3 में। ठीक है, वन हैज टू सी एंड अंडरस्टैंड कि जिस टाइप के क्वेश्चंस तो एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, बस नंबर ऑफ इसमें सर आंसर ऐसे निकालते हैं ना कि इसमें रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर सल्फर बोला है, निकल बोला है, बेरेनियम बोला है, तो सब होगा एक ट्रेसेस में मोस्ट प्रोबेबली। बस रेडियो एक्टिव नहीं हो सकता, ऐसे रेडियो एक्टिव नहीं हो नहीं हो सकता, प्लूटोनियम नहीं हो सकता।
बाकी सब थोड़ा बहुत रहेगा। रहेगा। मे बी ट्रेस। चलिए फिजिकल ज्योग्राफी। सर इसमें पास। बी क्या है, बी आंसर है कि थर्मोकास्ट, तो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में हमने बात करी है, तो या तो ये वाला हो सकता है, या फिर मतलब इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि थर्मो बोल रहे तो टेम्परेचर डिफरेंसेस ये बोल रहा है, बट लेकिन यही है कि थर्मो की वजह से मेल्टिंग हो सकती है और कास्ट टोपोग्राफी अंडरग्राउंड, तो ज्यादा लॉजिकल और प्रोबेबल यही लगा, तो यही मार्क किया मैंने आउट ऑफ ओके। ऑल। और कोई लॉजिक कौशिक? मेरे डी है, मैंने मार्क किया सर, डी गलत है, बी इसका आंसर है। इरोजन फीचर ऑफ वेदर रॉक्स, मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड आइस, दोनों एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। राइजिंग टेम्परेचर, कास्ट। प्रेसिपिटेशन सबके कारण होता है। तो क्योंकि गुड। थर्मो भी बात हो रही है ना, तो थर्मो वाला एलिमेंट और कास्ट दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, तो उसके हिसाब से दोनों इसकी वजह से डी इसमें होना चाहिए ऐसे टाइप, लेकिन फिर इसका आंसर बी है क्योंकि वो आइस से लेकिन खाली फिर परमाफ्रोस्ट ओरिजिनल से फीचर रिलेटेड की है। बात कर रहा है। हाँ आंचल क्या बोल रही हो? सर मेरा फॉल्स हुआ है, मैंने तो सी किया था कि कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। नहीं ठीक है, वी लाइक द वे मानसी ने इसको डिराइव किया। चलो ठीक है आगे। स्टेटमेंट वन से सॉइल्स इन टाइगर क्लाइमेट आर एसिडिक, ठीक है, लो टेम्परेचर्स एंड एनारोबिसिस इन टाइगर क्लाइमेट इनहिबिट डीकॉम्पोजिशंस, तो दोनों ठीक है, लॉजिक भी है। प्रवेश। सर 25 का ए, हाँ सही बात है। ठीक हाँ बात है, चलिए आगे आ जाइए। इसमें भी करेक्ट पूछा, तो सर इसमें रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे को मतलब हमने कवर थोड़ा बहुत डिस्कस किया है हाँ, न्यूज़पेपर, ये डिस्कस तो हुआ उसके हिसाब से ये पिछले। गलत होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, आप ये कह रहे हैं? गलत है सर। गलत है। ओके। स्टेट दूसरा ये बोल क्या रहा है होती रिजर्व्ड है एंड प्रोटेक्ट। सेंटर और स्टेट? नहीं सही क्या होगा, मतलब इसको करेक्ट करना है तो। आंचल बताएगी करेक्ट तो, क्या पता नहीं, मेरे को मैंने देखा नहीं है। इसमें सेंटर और स्टेट मतलब गवर्नमेंट टू इज करेक्ट। दोनों आते हैं, ये हमने पिछले पीटी सेशन में डिस्कस किया है कि रिजर्व्ड हम्म। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों के दोनों कर उसमें सकते आता है अंडर में। कॉन्करेंट में। और सेकंड बोल रहे हैं रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वेयरएज कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा सर, वाइल्ड लाइफ से रिलेट नहीं हो, तो मैंने इस बेसिस पे इसको मतलब एलिमिनेट किया, तो ये गलत है। और थर्ड वाला ही बस करेक्ट है, तो रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ओनली वन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट क्योंकि करेक्ट है। कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व इट इज अंडर द डब्ल्यूपी एक्ट, बाकी पहला 1927 सेकंड करेक्ट है और थर्ड में इनकरेक्ट है। थर्ड गलत है। हम्म, थर्ड गलत है ना। हम्म। ठीक हाँ है। तो मानसी आप बोल रहे हैं सेकंड इनकरेक्ट है, तो दैट इज नॉट। सर हाँ मैंने चेक नहीं किया था इसका आंसर तो, बट लेकिन ओनली वन वो भी इसलिए उसके लास्ट सही। लॉजिक थर्ड क्या? में इसलिए गलत है क्योंकि लिखा हुआ है कि पीपल लिविंग इनसाइड कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व आर नॉट इफेक्टेड, राइट्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड तो हो कि अगर आप अगर रिजर्व फॉरेस्ट बना रहे हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंसिनरेशन डिस्कस किए थे कि ऑक्सीजन में होता है। थर्मल, दोनों ही थर्मल है। हाँ इसमें ये बोल रहा है कि पायरोलिसिस थर्मल नहीं है, तो ये गलत हो गया, दूसरा वाला करेक्ट है। इंसिनरेशन इंसिनरेशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, पायरोलिसिस। ऑक्सीजन जहाँ नहीं होता है पायरोलिसिस होता है। हम्म। तो ये नहीं अटेम्प्ट किया मैंने सर। वन का सर बेसिक डोमेन। इसमें वन का सर प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल होगा, कलिंगा वॉर 6 है आई थिंक सर, तो 13 है। 13 है। कलिंगा और और 6 थर्ड करेक्ट है। ओनली 2 है इसका आंसर। ओनली 2 है। इसमें सर ये पीस कीपिंग फोर्सेस का बोले तो ब्लू हेलमेट्स, ठीक है, दे आर नोन बाय दिस नेम आल्सो। एवरी मेंबर दूसरा ऑफ वाला मैंने, डिग्री ऑब्लिगेटेड नहीं वॉलंटरी है। हाँ एवरी बट ये मेंबर। करेक्ट दे रखा है, बट ये करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन लिखी है